हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मद महेश्वर या कशनी खर्क बुग्याल निम्न में कहाँ स्थित है। तो आपको जनपद बताने की मद महेश्वर या कशनी खर्क जो बुग्याल है किस जनपद में है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। तो आपको इस प्रश्न को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो मद महेश्वर है, मद महेश्वर क्या है, तो मद महेश्वर नाथ एक क्या है, मंदिर है जो कि आपके पंच केदार में शामिल है। तो इसके नाम से क्या है, बुग्याल भी है मद महेश्वर, और एक आपका है मद महेश्वर जो क्या है पंच केदार में शामिल है मद महेश्वर नाथ, जहाँ पर क्या है भगवान शिव के मध्य यानी नाभि की पूजा होती है। ये भी कहाँ है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। तो इससे आपको ध्यान रखना है, मद महेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में है, तो मद महेश्वर बुग्याल या कशनी खर्क कहाँ है, यह आपके रुद्रप्रयाग में, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्याल को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ बुग्याल दे रखे हैं और एक तरफ है जनपद। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, कफनी बुग्याल। तो कफनी बुग्याल किस जनपद में है, तो कफनी बुग्याल है बागेश्वर। इसका यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। बर्मी बुग्याल जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में, इसका दूसरा हो जाएगा। जो पंवाली कांठा है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि पंवाली कांठा किस जनपद में है। तो पंवाली कांठा आपकी टिहरी गढ़वाल में, इसका चौथा हो जाएगा। और कुश कल्याण है ये उत्तरकाशी में, इसका तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस में है, तो 1 2 4 3 है ऑप्शन सी में। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी चोपता बुग्याल। चोपता जो बुग्याल है इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपका है आपके रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनपद में चोपता बुग्याल, और इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी को कहा जाता है, और गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है हर्षिल उत्तरकाशी को। ये सभी बात आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के बुग्यालों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देव दामनी बुग्याल यमुनोत्री के पास स्थित है। तो बिल्कुल सही है, जो देव दामनी बुग्याल है यह उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री के पास है, ये बिल्कुल सही है। कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है जो चमोली में है। देखो कफनी बुग्याल ना तो उत्तराखंड का बड़ा है और ना ही ये क्या आपके चमोली जनपद में। तो कफनी बुग्याल हमने इससे पहले देखा था कहाँ था, बागेश्वर में। तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे क्या असत्य यहाँ पे हो जाएगा। तपोवन जो है आपके उत्तरकाशी में गौमुख के पास है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन यहाँ पे बताना था, तो असत्य वाला कौन सा है, तो बी। तो बी इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे क्या असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिसुड़ी थज मानी एवं टिंगरी बुग्याल कहाँ स्थित है। तो बिसुड़ी थज मानी एवं टिंगरी बुग्याल, ये जो बुग्याल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित बुग्याल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, चोपता बुग्याल है जिसे अभी हमने देखा था गढ़वाल का स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है, ये आपके रुद्रप्रयाग में, ये बिल्कुल सही है। कशनी खर्क भी रुद्रप्रयाग में है, और बर्मी व मननी, तो ये जो सभी बुग्याल है ये रुद्रप्रयाग में है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, चमोली जनपद में स्थित बुग्याल हैं। तो चमोली जनपद में कौन कौन से बुग्याल है, तो चमोली में आपका अवनी खर्क भी है और डांग खर्क भी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, युवा भी दोनों। तो ये जो दोनों बुग्याल है अवनी खर्क और डांग खर्क, ये आपके चमोली में।
इसके अलावा भी चमोली जनपद में आगे हम यहाँ पे देखेंगे चमोली जनपद में स्थित बुग्याल हैं। तो चमोली जनपद में आपका औली बुग्याल हो गया, पुंग हो गया, पनार। औली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ पे शीतकालीन यहाँ पे गेम्स यहाँ पे होते हैं। तो औली हो गया, पुंग हो गया, पनार, ये सभी आपके चमोली में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, रोपकुंड बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो रोपकुंड जो बुग्याल है ये आपके हैं चमोली जनपद। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के बुग्यालों के विषय में गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। तो बिल्कुल सही, जो नंदन कानन बुग्याल है या चमोली में जो फूलों की घाटी है इसके ऊपर है, बिल्कुल सही है। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है। तो हाथी जो पर्वत है आपके चमोली में औली के पास, उसी के पास में है गुरसो बुग्याल, ये भी बिल्कुल सही है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है, जहाँ शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये वाला भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। कुआरी तथा चित्रकांठा बुग्याल चमोली में, ये बिल्कुल सही है। तो चित्रकांठा वाला जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है किस जनपद में, चमोली में। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि चित्रकांठा बुग्याल का है चमोली में, ठीक है। तो सभी यहाँ पे सत्य हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी के साथ, सभी यहाँ पे क्या सत्य हैं। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बगजी बुग्याल। तो बगजी जो बुग्याल है आपके चमोली में है, और यहाँ से क्या है, हिमालय का भव्य दर्शन होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है, तो होता है बगजी बुग्याल से, जो कि है चमोली जनपद में। चौमासी बुग्याल ये भी चमोली में है, और चौफिट व लक्ष्मी वन जो बुग्याल है ये भी चमोली में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जली सेरा व घस्तौली। तो जली सेरा और घस्तौली ये आपके चमोली में है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुष्टहारा, तो पुष्टहारा देखो, पुष्टहारा आपके चमोली में नहीं बल्कि कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे यही बताना कि कौन सा बुग्याल चमोली में नहीं है। तो पुष्टहारा जो बुग्याल है यही चमोली में नहीं है, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका हुनिया होगा, भेटी बुग्याल होगा, कोरा खर्क होगा, चित्रकांठा, ये अब मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चित्रकांठा। तो ये सभी कहाँ है आपके चमोली में। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर को आपको पुष्टहारा याद रखना है, ये आपके कहाँ है, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था जो बगजी बुग्याल है चमोली में, यहाँ से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, औली बुग्याल किन पर्वतों से घिरा हुआ है? तो औली पर्वत जो है आपके कहाँ है, औली बुग्याल कहाँ है, आपके चमोली में है। और यह नंदा देवी हो गई, कामेट हो गया, और हाथी व गौरी पर्वत, इन पर्वतों से घिरा हुआ है औली बुग्याल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, अवनी बुग्याल का संबंध है। तो अवनी बुग्याल किस जनपद में? तो अवनी बुग्याल आपके चमोली जनपद। देखो यहाँ पे बताने चमोली में है, तो चमोली में कौन सी जगह है? तो चमोली के थराली में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सोचे फर्स्ट को सेकंड के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कुआरी पास, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। तो कुआरी पास का है, तो कुआरी पास है आपका बिरही के ऊपर, ठीक है, चमोली में है, बिरही के ऊपर है आपका। तो इसका तो यहाँ पे पहले ही यहाँ पे हो जाएगा। नंदन जो कानन है हमने देखा था फूलों की घाटी के ऊपर है, तो इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। घस्तौली जो बुग्याल है ये आपके चमोली में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और बर्मी बुग्याल ये रुद्रप्रयाग में, इसका तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 12-43, यानी 1 2 4 3। तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? तो ये आपके डी में, 1 2 4 3। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से चमोली जनपद में स्थित बुग्याल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताने कि कौन कौन से बुग्याल चमोली में है। तो चित्रकांठा वाल तो आपको याद यहाँ पे हो ही गया होगा, चित्रकांठा कहाँ है, चमोली में। चित्रकांठा हो गया, चौफिट हो गया, जली सेरा हो गया, और सुठिंग।
तो इनमें बताने कि कौन कौन से आपके कहाँ हैं चमोली में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए। ये जो चारों हैं आपके कहाँ हैं चमोली में, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भगवा बासा एवं रत्ताकोण बुग्याल किस जिले में है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी चमोली। भगवा बासा व रत्ताकोण जो बुग्याल है ये भी चमोली में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बुग्यालों के चरवाहों को क्या कहा जाता है। तो बुग्यालों के चरवाहों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है पालसी हो गया, बकर खाल हो गया, पातच हो गया। तो इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, बर्नीट हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो बर्नीट हट जो है ये आपको बताने के किस स्थान पर है। तो बर्नीट हट जो है ये आपके बेदनी, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी, बेदनी के पास है आपका बर्नीट हट, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है आपका बेदनी बुग्याल है, जो कि आपके कहाँ है चमोली में। तो बर्नीट हट जो है ये भी आपके चमोली में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मद्महेश्वर नाथ के निकट स्थित बुग्याल है। तो मद्महेश्वर नाथ आपके कहाँ हैं, ये आपके हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। और बताने के किस इसके निकट स्थित बुग्याल कौन सा है। तो मद्महेश्वर नाथ के निकट जो आपका कसनी खर्क बुग्याल है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो प्रसिद्ध जो चोपता बुग्याल है ये आपके किस जनपद में है। तो चोपता बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कफनी बुग्याल एवं गौरी उडियार किस जनपद में स्थित है। तो कफनी बुग्याल आपके बागेश्वर में, और जो गौरी उडियार, उडियार बोलते हैं गुफा, तो ये आपके कहाँ है बागेश्वर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी बेदनी बुग्याल। देखो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो है बेदनी बुग्याल। कहा जाता है कि यहाँ पे वेदों का प्रणयन, वेदों की रचना जो है इसी स्थान पर होती है, इसलिए इसका नाम क्या है बेदनी पड़ा। तो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, और किस जनपद में है, तो ये आपके है चमोली जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है बेदनी बुग्याल, और ये आपके हैं चमोली में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कांचुला खर्क किस जनपद में स्थित है। तो कांचुला जो खर्क है ये भी आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। कांचुला खर्क क्या है, तो ये आपके कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया था, और इसकी स्थापना कब होती है, ये होते हैं वर्ष 1982 में। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कांचुला खर्क की स्थापना कब हुई थी 1982 में। क्या है कांचुला खर्क, तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, धामण सैण अनवाल लेडी शूटिंग बुग्याल किस जनपद में है। तो धामण सैण हो गया, अनवाल लेडी हो गया, शूटिंग बुग्याल, ये जो सभी बुग्याल हैं ये आपके हैं चमोली। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, चमोली जनपद। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पातर नचोड़े। तो पातर नचोड़े है ये आपके कहाँ है, ये आपके चमोली। इसका आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, चमोली में है पातर नचोड़े। इसका संबंध किससे, इसका संबंध जो है पातर नचोड़े, इसका संबंध है आपके नंदा देवी जो राजा यात्रा होती है यहीं से होकर गुजरती है, और यहीं जो आपका पातर नचोड़े बुग्याल है यहीं तक महिलाओं का जाना भी वर्जित माना जाता है। इसके आगे क्या है, महिलाएं शामिल नहीं होती है। तो पातर नचोड़े का आपके चमोली में बिल्कुल सही है। सतोपंथ जो ग्लेशियर है आपके चमोली, जो सतोपंथ ग्लेशियर है यहीं से निकलती है अलकनंदा नदी, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, सतोपंथ का है चमोली में। चौमासी बुग्याल ये भी चमोली में है, तो सभी यहाँ पे सही है। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं,
हुनिया, धामण, सैण, कैला, बुग्याल, चमोली। तो बिल्कुल सही है, ये सभी जो बुग्याल आपके चमोली में बिल्कुल सही है। अवनी, खर्क, अनवाल, लेडी, बुग्याल, चमोली में। तो बिल्कुल सही, अवनी खर्क हो गया, अनवाल लेडी हो गया, ये भी कहाँ है चमोली में। इसके अलावा आपको क्या रखना, हुनिया हो गया, धामण, सैण, कैला, सभी कहाँ है चमोली में। देव, दामनी, बुग्याल एवं दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। तो आप लोग जानते हैं कि दयारा तो उत्तरकाशी में, इसके साथ आपको क्या रखना है, देव दामनी। देव दामनी बुग्याल भी आपके उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे क्या है, सभी कथन यहाँ पे सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, असुमेलित युग्म चुने। तो यहाँ पे असुमेलित यहाँ पे चुनना है। बैल जोड़ी बुग्याल आपके चमोल में बिल्कुल सही है, बैल जोड़ी कहाँ है आपके चमोली, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी बन बुग्याल चमोली में, ये कथन भी बिल्कुल सही है, लक्ष्मी बन आपके चमोली में बिल्कुल सही है। हर की दून बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग। देखो हर की दून आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि कहाँ है, हर की दून आपके उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आपका हर की दून, ये आपको ध्यान रखना है। और भेंटी बुग्याल आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असुमेलित यहाँ पे बताना था, तो असुमेलित कौन सा है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जोहार बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो जोहार बुग्याल आपके पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन ए इस प्रश्न के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जोराई बुग्याल। देखो इससे पहले हमने देखा था जोहार, जोहार पूछा जाए तो जोहार आपके पिथौरागढ़ में है, और जोराई पूछी जाए तो जोराई बुग्याल आपके टिहरी में है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जोराई कहाँ है, टिहरी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। खरसोली बुग्याल, तो खरसोली भी आपके टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। और कोटली बुग्याल रुद्रप्रयाग, देखो कोटली बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि आपके टिहरी और पौड़ी की सीमा पर है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। पंवाली कांठा आपके कहाँ है, टिहरी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असंगत बताना था, तो असंगत यहाँ पे कौन है, सी। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। लड़ी, पांगती एवं छिपला कोट आपके पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही, लड़ी पांगती हो गया और छिपला कोट बुग्याल, ये आपके पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। रहाली व खलिया आपके पिथौरागढ़, तो रहाली हो गया और खलिया, ये आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। काला मुनि और राता पानी, तो काला मुनि व राता पानी, ये भी आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रोई, गैरधार व बनिक बुग्याल किस जनपद में है। तो रोई, गैरधार व बनिक बुग्याल, तो रोई हो गया, गैरधार और बनिक, ये सभी आपके मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लड़ी, पांगती एवं थाला बुग्याल किस जनपद में है। तो लड़ी, पांगती एवं थाला जो बुग्याल है, ये आपके किस जनपद में, तो आपके पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में है। तो केदार कांठा जो बुग्याल है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और यहाँ क्या है, मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था, देवदामनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देवदामनी भी कहाँ है, आपके उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, रुपनौल सौड़ बुग्याल कहाँ स्थित है। तो रुपनौल सौड़ जो बुग्याल है, ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।